वजीर आजम नॉट आउट, नवाज शरीफ नाअहल नहीं हुए, अदालत का मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म, जहां वजीर आजम और उनके अहल खाना पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पनामा केस का फैसला सुना दिया। वजीर आजम ने ऑपोजिशन को पहले ही मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की पेशकश की थी। लंदन के फ्लैटों से मुतालिक वजीर आजम का बयान उनके बच्चों के बयान से मुतजाद है। कौम, अदालत और कौमी असेंबली के सामने इन फ्लैटों की खरीदारी का कुछ नहीं बताया गया। लंदन की 4 जायदादों से मुतालिक बयान में तजाद बेईमानी जाहिर करता है। पनामा केस में जस्टिस आसिफ खोसा का इख्तलाफी नोट, लंदन में जायदाद हासिल करने का जरिया नहीं बताया गया। कतर में किसी सरमायाकारी का इशारा या जायदाद के तबादले का भी नहीं बताया गया। इख्तलाफी नोट मेरे मार्क्स। गल्फ स्टील कैसे बनी और किस तरह फरोख्त हुई? सरमाया कैसे जद्दा, लंदन और कतर पहुंचा? नवाज शरीफ के कम उम्र बेटों ने 90 की दहाई में लंदन में फ्लैट कैसे खरीदे? दौरान समाअत अचानक कतरी शहजादे का खत आ जाना हकीकत है या फसाना? कतरियों की फ्लैट में शराकत की शफाफियत क्या है? नीलसन और नेस्कोल कंपनियों से फायदा उठाने वाले कौन हैं? हसन नवाज ने नवाज शरीफ को कहां से लाखों रुपए तोहफे में दिए? पनामा केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके बेटों हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ तहकीकाती कमेटी 7 दिन में बनेगी। हर 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। JIT में MI, ISI, FIA, NAB और SECP के नुमाइंदे शामिल होंगे। रकम कतर कैसे गई, तहकीकात 2 माह में मुकम्मल की जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, कहा चेयरमैन NAB और DG FIA व्हाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात में नाकाम रहे। पनामा केस फैसले के शुरू में शोहराए आफाक नोबेल गॉड फादर का जिक्र। हर बड़ी दौलत के पीछे एक जुर्म होता है। फैसले में गॉड फादर के जिक्र के साथ बॉल्ज़क का जुमला। मारियो पोज़ो ने फ्रांसीसी नोबेल निगार बॉल्ज़क के एक जुमले से नोबेल का आगाज किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनुआन अमल दरामद का अज़म, कहा खुद को अदालत के रहमो करम पर रखा, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला नवाज शरीफ को गले लग कर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज बोली, लंबी समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट का तहकीकात का हुक्म देना दरख्वास्त गुजारों की शिकस्त है। हसन नवाज का पनामा केस के फैसले पर खुदा से इजहार तशक्कुर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा अगर वजीर आजम ओहदे पर रहे तो तहकीकात ठीक नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट को तारीखी फैसले पर खिराज तहसीन। कहा कारकुनों को खुश होना चाहिए कि आज 5 जजों ने नवाज शरीफ का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। अब वजीर आजम की तलाशी होगी, 60 दिन तक होगी। पीपल्स पार्टी का भी वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजम्मत। कहा 9 माह कौम से मजाक होता रहा। 2 सीनियर जजों ने कह दिया कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। जूनियर जजों की अक्सरियत ने अवाम से मजाक किया। पनामा केस का फैसला आने के बाद लीगी कैंप में जश्न। नवाज शरीफ अगली बार भी वजीर आजम होंगे। ख्वाजा आसिफ साद रफीक बोले, इमरान खान और सिराजुल हक अदालती फैसले की पासदारी करें। मरियम औरंगजेब कहती हैं, झूठे इल्जामात लगाने वाले शर्मिंदा होकर निकले।